नमस्ते। आज की कक्षा में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की आरोह भाग 1 में से मीरा के पद। इसमें मीरा के 2 पद हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और दूसरा पद है पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो सबसे पहले हम जानते हैं मीरा के बारे में। मीरा जो कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। सबसे पहले हम जानते हैं मीरा जी का जन्म परिचय। सन 1498 ईस्वी में कुड़की गांव में, जो कि मारवाड़ रियासत में है, वहाँ हुआ था। प्रमुख रचनाएं मीरा ने रची मीरा पदावली, नरसी जीरो, माहेरो, और इनकी मृत्यु 1546 में कही जाती है। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवियत्री थी। सगुण धारा यानी कि इन्हें निर्गुण धारा का भी माना जाता है और सगुण धारा का भी। निर्गुण धारा होती है जो मूर्ति पूजा नहीं करते। सगुण धारा होती है जो मूर्ति के सामने बैठकर उनकी आराधना करते हैं। तो कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी इनमें मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के पश्चात मीरा वापस मेवाड़ में आ गई, मेड़ता में। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई और माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर में मूर्ति में वे समाहित हो गई। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी भी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे कि सत्संग कहा जाता है, इससे तो ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चय थी। निंदा या बंदगी यानी कि किसी की गुलामी करना, उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल भी किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव भी है, इसलिए उनकी भाषा को राजस्थानी ब्रज भाषा का नाम भी दिया जाता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है, विरह है। वे कई बार कहती हैं कि मेरे दर्द को कोई नहीं पहचानता, ना कोई मित्र और ना कोई शत्रु। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है, यानी कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम व्यक्त किया है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख भी प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने पर गिरधर के स्नेह के कारण और अमर होने की बात करती है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली में से लिए गए हैं। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी अनन्य भक्त है
कि वो उसके समय में पर्दा प्रथा, जो कि वहाँ का उस समय स्त्रियों का बंधन हुआ करता था, उसकी भी परवाह नहीं की। उसने किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं किया। वो मीरा के कहा जाता है कि मीरा के समय में जब किसी के पति की मृत्यु होती थी तो उसे उसके साथ सती कर दिया जाता था, अर्थात जला दिया जाता था। मीरा के पति की मृत्यु भी शादी के 8-10 साल बाद हो गई थी, लेकिन मीरा ने उसकी परवाह नहीं की और ना ही इस सती प्रथा को माना, और उसने वहाँ उसके साथ सती होने से इनकार कर दिया। अपितु हुआ ये कि मीरा ने घर बार छोड़ दिया, मोह माया को छोड़ दिया, क्योंकि बचपन से ही श्री कृष्ण की अनन्य भक्त तो वो थी ही। श्री कृष्ण को बचपन से ही पति मानती थी। जब सांसारिक युग में उसका विवाह हुआ किसी और के साथ, तो उसने उसे पति माना ही नहीं, अपितु उसकी मृत्यु के पश्चात वो और भी स्वतंत्र हो गई और उसने जगह जगह भ्रमण करके श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। तो पहला पद है इसका, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करे कोई। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असमन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मथी घृत छा काढ़ दियो डार दी छोई। भक्त देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोई। दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके मुश्किल शब्दों के अर्थ। मेरे तो गिरधर, गिरधर अर्थात गिरी अर्थात पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल गौओं को चराने वाले, वो दोनों ही कौन हुए? गिरधर गिरी को धारण करने वाले और गौओं को चराने वाले कृष्ण हैं। दूसरों अर्थात और कोई, अन्य कोई, माता पिता सगे संबंधी भाई बहन, मेरा दूसरा कोई भी नहीं है। इसका प्रसंग ये है कि ये पद आरोह 11वीं कक्षा की पुस्तक आरोह भाग 1 में से मीरा के पद में से लिया गया है, जिसे नरोत्तम दास जी ने मुक्तावली में, मीरा मुक्तावली में संकलित किया है। तो इसमें हम मीरा जो है श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती है और उनके प्रेम में कहती है कि मेरे तो गिरधर अर्थात पर्वत को धारण करने वाले, गौओं को चराने वाले कृष्ण हैं और कोई भी सगा संबंधी नहीं है, अर्थात मेरा किसी के साथ और कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे कृष्ण की छवि कैसी है? इसमें श्री कृष्ण की छवि के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरे कृष्ण की छवि ऐसी है जिसने अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण किया हुआ है। मोर के पंख श्री कृष्ण की छवि में लगे होते ना, ये देखो, जो मोर का मुकुट धारण किया हुआ है वही मेरे पति हैं, अर्थात अपने पति की पहचान को बताते हुए कहती है कि ऐसे कृष्ण जिन्होंने मोर के मुकुट को अपने सिर पर धारण कर रखा है वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करे कोई। छाड़ी मीन्स होता है छोड़ना, दई मीन्स देना, कुल मीन्स होता है परिवार और कानी मीन्स होता है इज्जत, लाज। कहा चाहे किसने कित करी कोई, चाहे किसने कितना भी कुछ कहा, कुछ भी किया, इसका मतलब ये है। अब आगे मीरा कहती है कि मीरा श्री कृष्ण को पति मानते, हालांकि वो शादीशुदा थी लेकिन वो पति मानती है श्री कृष्ण को। तो उस समय उसके परिवार वाले ये भी कहते थे कि मीरा जो है गलत कर रही है, क्योंकि शादीशुदा औरत होते हुए किसी और को पति मानती है।
तो इसमें कवि कहते हैं कि मीरा ने श्री कृष्ण के प्रेम में अपने परिवार की मर्यादा, अपने परिवार की लोक लाज को भी छोड़ दिया। चाहे किसी ने कुछ भी कहा, मीरा ने कोई भी परवाह नहीं की। आगे कवि बताते हैं कि संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीरा क्या करती थी, श्री कृष्ण को पति मानती थी और किसी को और कोई संबंधी मानती नहीं थी। इसके लिए वो जगह जगह जाकर संतों के साथ संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतों महात्माओं के साथ बैठ बैठ कर वो चिंतन मनन किया करती थी, श्री कृष्ण के प्रेम में नाचा करती थी, उनके साथ ज्ञान अर्जन किया करती थी। तो बैठ बैठ लोक लाज कोई, और दूसरे इसको क्या समझते हैं कि मीरा ने अपने परिवार की लोक लाज का, मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा, अपनी मर्यादा को भी खो दिया है। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, लोक लाज में अनुप्रास अलंकार है और बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मीरा श्री कृष्ण के विरह में बहुत रोती है जब श्री कृष्ण नहीं मिलते, इसलिए यहाँ पर करुण रस भी है, विरह की वेदना का ये है, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग भी किया है। आंसुवन मीन्स होता है आंसू, जल मीन्स आंसुओं के जल से, सींची सींची सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल मीरा ने बोई है। श्री कृष्ण को पाने के लिए उसने बहुत आंसू निकाले हैं, अपने आंसुओं से किसको बोया है, प्रेम रूपी बेल को। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, प्रेम रूपी बेल में रूपक अलंकार है। तो मीरा ने श्री कृष्ण को पाने के लिए, प्रेम रूपी बेल को बड़ा करने के लिए अपने आंसुओं से सींचा है, श्री कृष्ण को रो रो कर बहुत बुलाया है। इस लाइन में अन्योक्ति अलंकार भी है। अब तो बैल फैल गई आनंद फल हुई, और अब हालत ये है कि अब वो बेल फैल गई है, बड़ी हो गई है। फैल गई मतलब बड़ी हो गई है। कौन सी बेल? प्रेम रूपी बेल, किसी पौधे की बेल नहीं, प्रेम रूपी बेल फैल कर बड़ी हो गई है। आनंद फल हुई, अब मीरा को ये उम्मीद है कि अब तो उसे आनंद रूपी फल मिलेगा। यहाँ आनंद रूपी फल कौन है? उसके लिए श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का प्रेम है आनंद रूपी फल। यानी कि मैं श्री कृष्ण के लिए इतना रोई हूँ, इतना उसे बुलाया है, अपने परिवार की मर्यादा को भी त्यागा है, तो अब उससे पूरी उम्मीद है कि उसे ये बेल मेरी जो प्रेम रूपी है बड़ी हो गई है, अब मुझे श्री कृष्ण के प्रेम रूपी आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। आगे कहती है कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डार दियो छोई। दूध की मथनियाँ, आपने घरों में देखा होगा, दूध को की दही बनाई जाती है, फिर उसे मथनी के साथ, ये जैसे आपको दिखाई दे रही है ना, ये है मथनी जिसके साथ दूध को मथा जाता है, बिलोया जाता है। तो मीरा ने क्या किया? श्री कृष्ण के प्रेम को, बड़े प्रेम, श्री कृष्ण रूपी प्रेम को बिलोया। जैसे औरतें घर में दूध को बिलोती हैं, जैसे देखो ये औरतें दूध को बिलो रही हैं, और उस दूध को बिलोने के बाद क्या होता है, इस तरह से मक्खन आ जाता है, और नीचे जो होता है, जो कि काम की चीज़ नहीं रहती, वो छाछ रह जाती है। तो इसमें भी मीरा ये बताती है कि जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति दूध को बिलो कर दूध में से मक्खन निकाल लेता है, मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी, दही में से दही को मथ कर घृत काढ़ी लियो, घी को निकाल लेता है, डारी देई छोई, और डारी देई छोई, डार देना मतलब डाल देना, बाहर छोड़ देना, दही देना, और छोई मीन्स होता है लस्सी को, या जो काम की चीज़ नहीं होती उसे छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से मीरा ने श्री कृष्ण के प्रेम को, प्रेम रूपी दही को बड़ी प्रेम से, बहुत मेहनत से बिलोया है। अब क्या हुआ है कि उसके ऊपर प्रेम रूपी मक्खन, मक्खन क्या है? श्री कृष्ण का प्रेम है, प्रेम रूपी मक्खन तो आ गया है, और मीरा ने जो सांसारिकता है,
जो छोई है, छोई यानी कि जो लस्सी है, जो छाछ है, उसे मीरा ने किसका रूप दिया है, किसका प्रतीक माना है? सांसारिकता का, मोह माया का, वो मीरा ने छोड़ दिया है। इसमें अनियोक्ति अलंकार भी है। मीरा ने सांसारिकता को छोड़ दिया है और प्रेम रूपी जो बेल है उसको आंसुओं से बड़ा किया है और मक्खन को निकालकर सार सार को उसने चुन लिया है। तो इसके बाद मीरा अब कहती है कि भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अब मीरा कहती है कि भगत देख राजी हुई। संसार में जो लोग श्री कृष्ण के सच्चे प्रेम में आ जाते हैं, अर्थात मोह माया को छोड़ते हैं, जो सच्चे भक्त बन जाते हैं, उसे देखकर मीरा को बहुत खुशी होती है कि व्यक्ति जो है सांसारिकता को छोड़ रहा है। कुछ नहीं पड़ा है संसार में, जगत, लेकिन संसार जो कि दूसरी ओर संसार जो कि कौन सा संसार? जो मोह माया में पड़ा हुआ है, जो मोह माया को ही सब कुछ मानते हैं, ऐसे लोगों को देखकर मीरा को बहुत दुख होता है और मीरा का जो दिल है ऐसे लोगों को देखकर बहुत रोता है कि किस तरह से झूठी मोह माया में दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीरा लाल गिरधर, लाल यहाँ कहा जा रहा है नंद के लाला, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को गिरिधर कहा जा रहा है। श्री कृष्ण यानी कि गिरि को धारण करने वाले। अब मीरा स्वयं को नंद के पुत्र गिरि अर्थात पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण की दासी मानती है अपने आप को। कहती है कि मैं तो दासी हूँ, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी दासी हूँ। तो हे दास, अब वो प्रार्थना करती है कि हे नाथ, अब मुझे तारो, अर्थात अब मेरा उद्धार करो। मीरा दासी अब रो रो कर आपको पुकारती है, अब मेरा उद्धार करो। इसमें वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और करुण रस का भी प्रयोग है, प्रसाद गुण है और शांत रस का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। बैठी बैठी सिंची सिंची, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आनंद फल, प्रेम बेल, इसमें रूपक अलंकार है। लोक लाज में अनुप्रास अलंकार है। कुल की कहानी कहा करे, इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो ये था इसका काव्य सौंदर्य और ये है इसका आशय, जो कि मैंने अभी अभी आपको करवाया है। जो आशय, अगर आपको दोबारा से दिक्कत आती है तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। मीरा का दूसरा पद। दूसरा पद है मीरा का, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राण भेजिया, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी, सहज मिले अविनाशी। पग मीन्स होता है पैर, घुंघरू जो औरतें नाचते हुए घुंघरू बांधती हैं, बांधे मीन्स बांधना। मीरा नाची, मीरा नृत्य करती है। तो मीरा, इसमें बताया गया है कि मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी हो गई है, इतनी दीवानी हो गई है कि वो पैरों में घुंघरू बांध बांध कर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य करती है। वो प्रेम में इतनी मस्त हो गई है कि श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य करती है। जिस तरह से आप ये इसको नृत्य करते हुए देख रहे हैं। और नृत्य करते हुए क्या कहती है, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मीरा कहती है
कि मैं तो अपने नारायण, नारायण वो किसको कहती है? श्री कृष्ण को। मैं तो अपने नारायण के चरणों में अर्पित हो गई हूँ, आप ही हो गई साची, अपने आप ही सच्ची हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे श्री कृष्ण का प्रेम मिल गया है, मुझे श्री कृष्ण का आश्रय मिल गया है। श्री कृष्ण का आश्रय पाने के पश्चात स्वयं ही मैं साची यानी कि पवित्र हो गई हूँ। ऐसा करते हुए लोग क्या कहते हैं? लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। जब मीरा बिना किसी लोक लाज के पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य करती है तो लोग क्या कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। क्योंकि बचपन में ही छोटी थी, इसकी शादी हुई थी तो क्या हुआ था कि इसके पति की मृत्यु हो गई थी और ससुराल वालों ने बहुत दुख दिया था। तो लोग कहते हैं शायद इसी दुख में मीरा पागल हो गई है। लेकिन परिवार वाले ऐसा करते हुए देखकर क्या कहते हैं कि मीरा जो है कुल की नाशिनी है, कुल का नाश करने वाली है। कुल न्यात मीन्स होता है परिवार, कुल नाशिनी कुल का नाश करने वाली है जो ऐसा कर रही है। क्योंकि शादीशुदा औरतों को उस समय ऐसा करना उचित नहीं था। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। मीरा के पति की तो मृत्यु हो गई थी। राणा जो थे वो उसके देवर थे, उस समय उस रियासत के राजा थे। तो जब उन्हें पता चला कि मीरा अपने परिवार का लोक मर्यादा को भी का नाश कर रही है, उन्होंने कई बार उसे मारने की कोशिश की। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। और तब क्या करती है वो राणा उसके लिए विष मीन्स जहर का प्याला भेजते हैं और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने के लिए कहते हैं। तो मीरा क्या करती है, उस विष के प्याले को हंसकर पी लेती है, हंसकर। और पीवत मीरा हासी, उस विष को पी जाती है और फिर हंसती है। हंसती क्यों है? वो लोगों पर, उस हंसी में उसका एक व्यंग्य छिपा हुआ है। वो लोगों पर हंसती है कि कितने भोले लोग हैं, कितने अनजान लोग हैं। जिसके सर पर श्री कृष्ण की छत्र छाया हो उसका भला ये विष क्या बिगाड़ सकता है, विष क्या कर सकता है। इसलिए वो हंसते उससे उसे ग्रहण कर लेती है। मीरा के प्रभु निर्धर नागर, सहज मिले अविनाशी। और अंत में कहती है क्योंकि चाहे कोई विष दे, चाहे कोई छत से धक्का दे, मीरा को कभी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मीरा के तो प्रभु गिरिधर नागर, गिरी को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले नागर अर्थात श्री कृष्ण भगवान हैं। सहज मिले अविनाशी। लोग तो मूर्ख हैं, अगर वो सच्चे मन से उसकी भक्ति करते हैं तो वो सहज अर्थात बहुत सरलता से, बहुत आसानी से भी प्राप्त हो जाते हैं। मीरा लोगों को यही संदेश देती है नाचते हुए कि अगर आप लोग श्री कृष्ण की भक्ति सहज रूप से करते हैं, आसानी से करते हैं, तो उसके जो दर्शन है सहज ही सुलभ हो जाते हैं। और ये है इसका आशय। तो इसका काव्य सौंदर्य है कि मीरा श्री कृष्ण में प्रेम में इतनी दीवानी है कि वो समाज की भी परवाह नहीं करती है। मीरा का कृष्ण के प्रति समर्पण भाव यहाँ व्यक्त हुआ है। मीरा भक्ति को सार्थक मानती है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, रूपक अलंकार का कई जगह प्रयोग किया गया है। इस पद में माधुर्य गुण है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस पद में भक्ति और शांत रस है और वियोग श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया है। मीरा ने कृष्ण को अनेक नामों से पुकारा है, कहीं गिरधर, कहीं गोपाल, कहीं लाल, कहीं नागर। तो उन्होंने अनेक नामों से श्री कृष्ण को पुकारा है और उसके प्रति अपने अनन्य भक्ति भाव को प्रकट किया है। तो बच्चों ये था मीरा के पद। आप इन पदों को दोबारा से पढ़िए और उस पर मनन कीजिए। धन्यवाद।